नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज से नया बैच शुरू हो रहा है जो इतिहास मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा शून्य से शिखर तक। भूगोल की क्लास विकास सर जी द्वारा चल रही है, इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत क्लास चल रही है और केमिस्ट्री की क्लास तो अपने सर द्वारा चल ही रही है। हिंदी लगभग मैंने ख़त्म ही कर दिया है। अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो आप लोग मुझे सूचित कर दीजिएगा, उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपकी परीक्षा से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले। अब हम चलते हैं शून्य से शिखर तक हिस्ट्री, जो कि आपके एसएससी जीडी और यूपीपी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। एससी सीएचएसएल में भी काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि ये मेरा हैंड रिटन नोट है और इसको मैंने अच्छे से बनाया है। आप लोग इसी को फॉलो करिएगा, विश्वास रखिए। अगर आपको हमारे चैनल पर विश्वास है तो आपकी परीक्षा जरूर निकल जाएगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास के 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से? एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो उसमें से हम सबसे पहले जो ज़्यादा क्वेश्चन लगभग पुटअप होता है वो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास से उठता है। कह रहा है कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल में भी हो सकता है हो, या नहीं होगा तो 8 या 7th में बच्चों के बुक में ही रहा होगा। तो 3 टाइप में बांटा गया है। कह रहा प्रागैतिहासिक और एक आद ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक क्या है? कह रहा है जिसका लिखित साक्ष्य ना हो। जैसे क्या होता था पहले, कोई लिखित साक्ष्य, देखो बुक होती थी, उसमें कुछ ऐसे उर्दू टाइप का ऐसे ऐसे करके चिन्ह बने होते थे। मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जिसका कोई मतलब पता ही नहीं है कि हम क्या, मतलब क्या हो रहा था इसके पहले। इसमें जैसे हड़प्पा सभ्यता मिली, उसमें कुछ साक्ष्य मिले, लेकिन उसके पहले की बात हमें कुछ उसके बारे में पता नहीं था। तो वो क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल कह रहा लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे वही मैंने जो ये वाला बताया, ये देखो हिस्ट्री की बुक आती थी, उसमें बीच में ऐसे बना रहता था कुछ सॉरी ऐसे करके। तो ये लिखा तो था लेकिन हम इसको क्या कर नहीं कर सकते थे? पढ़ नहीं सकते थे। तो जो पढ़ नहीं सकते थे उसे क्या कहते थे हम? आद ऐतिहासिक काल। और अब आ गया क्या? ऐतिहासिक काल, जो लिखित साक्ष्य उसके क्या हैं? उपलब्ध हैं, और जिसे हम क्या पढ़ भी सकते हैं। लिखित साक्ष्य हम इतिहास जो पढ़ते हैं ये ऐतिहासिक काल है ना, तो इसको हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल था ये पाषाण काल के अंतर्गत आता था, और जो आद ऐतिहासिक है ये लगभग हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, और ऐतिहासिक में वैदिक काल के इधर का पार्ट जहाँ से हम लिखना और समझना, लिखी हुई चीज़ों को समझना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल, जिसे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दिया। कह रहा 1820 ईस्वी में जगैनस थॉमसन के द्वारा इसे पाषाण काल, कांस्य युग, यमलोह युग में बांटा गया। इन्होंने 1820 में इसे कैसे बांटा? पाषाण काल में, कांस्य युग में और लोह युग में। फिर कह रहा है भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर कह रहा है पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले मेरा जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में, एक पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। फिर पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम इसमें जानेंगे कि इसका काल कब था, चरण क्या था, लक्षण क्या थे और इसमें प्रमुख औजार, यही सब क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो जो हमारा पूरा पाषाण काल था उसका काल जो था वो 25 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। इसका चरण पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। इसका जो चरण 3 था, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। फिर इसके लक्षण थे, इसमें आखेटक मतलब शिकार होता था, खाद्य संग्राहक होता था और कृषि पशुपालन नहीं होता था। मतलब जब पूरा पाषाण काल आया मेरा
तो इसमें क्या था, कृषि नहीं होती थी, पशुपालन नहीं होता था, बस क्या शिकार कर करके और जो और फूल कंदमूल होते थे इन्हीं को क्या करते थे, खाते थे। औजार क्या होता था, तो कह रहा है कि क्वार्ट जायर सल्क होते था, सल्क ब्लेड, ये सब क्या होती थी, ये हाँ पाई जाती थी औजारें। फिर कह रहा मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण का काल जो था, उसका जो काल पीरियड था वो है 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक। इसमें कोई चरण इसके बटे नहीं थे। इसका लक्षण था इसमें भी आखेटक और फिर खाद्य संग्राहक, और फिर यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि पशुपालन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मध्य पाषाण काल से। फिर इसमें जो औजार थे वो थे माइक्रोलिम, सूक्ष्म पत्थर के, जो क्या होते थे, माइक्रोलिम थे और सूक्ष्म पत्थर के औजार होते थे। फिर हमारा आता है नवपाषाण काल, जो 10,000 BC से लेकर के 1,000 BC तक इसका टाइम पीरियड था। इसकी जो चरण थे वो मध्य पाषाण एवं नवपाषाण, और जिसे संक्रमण काल भी कहते हैं। फिर इसमें कृषि शुरू हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई, समान और अस्थाई निवास शुरू हुआ, मतलब समान रूप से अस्थाई रहना शुरू कर दिए ना। पहले क्या करते थे, चलते रहते थे, शिकार करते रहते थे, जहाँ भी फल कंदमूल मिलता था खाते रहते थे। लेकिन जब हमारा नवपाषाण काल आया तो यहाँ पर क्या हुआ, कृषि शुरू हुई, पशुपालन करना सीख गए और धीरे धीरे ये अस्थाई निवास प्रारंभ कर दिए। और इसमें क्या था, इसकी जो औजार प्रमुख थी वो किसके होते थे, स्लेट के बने होते थे, मतलब जो औजारें थी। अब इसके आगे क्या होगा, अभी जब हमारा आएगा क्या, कांस्य युग, फिर कांस्य युग से धीरे धीरे लौह युग आएगा। जब लौह युग आएगा तब क्या होगा, हमारे यहाँ का इकोनॉमिक धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। ये लोग अपने अपने मतलब अधिशेष बचाना शुरू कर देंगे, मतलब उपज से अतिरिक्त जो मतलब खाने पीने से बच जाएगा उसे अधिशेष कहते हैं, और उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं धीरे धीरे। वो अगली क्लास में हम आपको कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई आपको चीज़ ना समझ में आई होगी तो उसको कमेंट जरूर करिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। क्या स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, एक प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है प्रागैतिहासिक में, आर्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य पर उसे हम पढ़ नहीं सकते, और ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य भी है और उसे हम पढ़ते भी हैं। फिर प्रागैतिहासिक काल को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दिया, और इसे 1820 में थॉमसन ने क्या किया, पाषाण काल और कांस्य युग और लौह युग में बांट दिया। और भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। फिर पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बारे में मैंने जाना कि इसके काल कब तक चले, इसका चरण कैसे कैसे बटा, इसके लक्षण क्या क्या थे, और इसमें प्रमुख औजार किसके यूज किए जाते थे, उनको हमने जाना। अगली क्लास में हम फिर धीरे धीरे चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।